हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये सीखना है कि क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या होता है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल any closed figure which is made by four line segment is called quadrilateral। समझ में आया प्यारे बच्चों? देखो मैं इसको समझाता हूँ। एनी क्लोज्ड फिगर यानी कोई भी बंद आकृति जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो। क्या मीनिंग है इसका? देखो, इसका मीनिंग ये है कि 4 लाइन सेगमेंट लीजिए, कोई भी एनी 4 लाइन सेगमेंट लीजिए, लाइक 1 2 3 4। मैंने ये 4 लाइन सेगमेंट लिए, नाम दे दिया इनको ABCD। तो देखिए इसमें कितने लाइन सेगमेंट हैं? 1 2 3 4। क्लोज्ड फिगर है तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। अब सपोज़ आपने इसको ऐसे बनाया, दिस दिस दिस, ये आपने ऐसे बनाया, इसको नाम दे दिया ABCD, है ना, ABCD सपोज़ ऐसे। तो देखो ये भी क्लोज्ड फिगर है और ये भी किससे मिलके बना है? 4 लाइन सेगमेंट से, AB BC CD और DA। तो दिस इज़ ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या होता है। मतलब कोई भी क्लोज्ड फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। प्यारे बच्चों, अब देखिए इस चैप्टर में आपको क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉलीगन। पॉलीगन किसे कहते हैं? पॉलीगन का मीन होता है, देखिए मैं आपको डेफिनेशन लिख के बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉलीगन की डेफिनेशन। पॉलीगन का मीनिंग होता है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व which is made up of only line segment is called polygons। प्यारे बच्चों, इसका मीनिंग हुआ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो कर्व बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। कर्व का मीनिंग होता है कि सिंपल, जैसे ये भी कर्व है ना, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। ये भी देखिए, ये भी क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड कर्व है क्योंकि कहीं से ओपन नहीं है, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व जो केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो उसे हम पॉलीगन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, तो देखिए इसको हम पॉलीगन कह सकते हैं। दिस इज़ पॉलीगन। वाई इट इज़ पॉलीगन? क्योंकि देखो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है और ये केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। और इसमें कितनी लाइन सेगमेंट हैं? 3, AB BC CA। सपोज़ मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD, ये भी पॉलीगन है। क्यों पॉलीगन है? क्योंकि देखो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है,
यानी सिंपल लाइन सेगमेंट्स, ओनली लाइन सेगमेंट से मिलकर बनाएं। अंडरस्टूड। ऐसे ही आप और भी पॉलीगन बना सकते हैं। देखिए ये भी पॉलीगन है, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनाएं तो स्पेशली इसका नाम क्या होगा, पेंटागन। तो पॉलीगन का मीनिंग बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी सिंपल क्लोज्ड कर्व को पॉलीगन कहते हैं। वह केवल किससे मिलकर बना होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। लेकिन याद रखना कि सिंपल क्लोज्ड कर्व का मीनिंग ये नहीं होता कि जो अभी मैं आपको समझा रहा था कि सपोज़ कुछ आपने ऐसा बना दिया तो ये क्लोज्ड कर्व तो है, लेकिन हम इसे पॉलीगन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते पॉलीगन, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना। अगर मैं एक सर्कल को बनाऊं, ये सर्कल, तो ये क्लोज्ड कर्व तो है लेकिन हम इसको पॉलीगन नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना। प्यारे बच्चों, अब आपको पॉलीगन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ टाइप्स ऑफ पॉलीगन या क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। तो प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन का मीनिंग होता है कि पॉलीगन्स के टाइप। तो देखिए पॉलीगन कितने टाइप के होते हैं, समझाते हैं आपको। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप्स ऑफ पॉलीगन। देखिए यहाँ पे लिखा मैंने टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगन में जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है ट्राइंगल। क्या होता है, ट्राइंगल। ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 3। और इसका फिगर कैसा बनेगा, इस प्रकार से ABC। सेकंड क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 4, n = 4, n यानी नंबर ऑफ साइड्स। और इसका फिगर कैसा बनेगा, ऐसा। इसमें देखो 4 लाइन सेगमेंट हैं, 1 2 3 4, या ये कह लीजिए इसमें 4 साइड्स हैं, है ना, ABCD 4 साइड्स हैं। थर्ड, अब देखिए बच्चों, ट्राइंगल हम पहले से जानते थे, क्वाड्रिलेटरल हम पहले से जानते थे। अब ये तो अगर मान के चलो कि 4 साइड से बना बंद आकृति, 3 साइड से बनी बंद आकृति। अब सपोज़ अगर नंबर ऑफ साइड्स 5 हों तो हम उसको क्या बोलेंगे, पेंटागन। पेंटागन में क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 5। तो कोई भी ऐसा क्लोज फिगर बनाइए जो 5 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, कोई भी, लाइक 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, तो इसे क्या बोलेंगे, पेंटागन। उसके बाद 4th नंबर पे आता है हेक्सागोन। क्या आता है, हेक्सागन। तो हेक्सागन में क्या होता है, हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 6। और इसका जो फिगर बनता है वो कैसे बनता है, देखिए 1 2 3 4 5 6। अंडरस्टूड बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हेक्सागन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट हम बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो, 7 हो। तो देखिए, तो जिसमें नंबर ऑफ साइड 7 होंगी तो हेक्सागन के बाद में क्या आएगा, हेप्टागन। तो हेप्टागन का मीनिंग क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 7। तो बनाइए
तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 साइड्स हो गई, 7 लाइन सेगमेंट हो गई। देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसे क्या बोलेंगे? हेप्टागोन। हेप्टागोन के बाद में आता है ऑक्टागोन। क्या आता है? ऑक्टागोन। ऑक्टागोन। ऑक्टागोन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? 8। कितनी होंगी? 8। तो नंबर ऑफ साइड्स होंगी 8। इसका फिगर कैसे बनेगा? देखिए बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे क्या बोलेंगे? ऑक्टागोन। ऑक्टागोन के बाद क्या आएगा जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो? 9, यानी नैनोगोन। ऑक्टागोन के बाद में क्या आएगा? नैनोगोन। और एक मिनट, यस, नोनागन। क्या आएगा? नोनागन। नोनागन। तो नोनागन का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? 9। तो अब ऐसा फिगर बनाओ जिसमें 9 लाइन सेगमेंट हों। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसे हम क्या बोलेंगे? नोनागन। और एक लास्ट और मैं आपको बताता हूँ जिसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या हों? 10। तो नंबर ऑफ साइड्स अगर 10 होंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? डेकाडोन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? डेकाडोन। तो देखिए डेकाडोन, डेकागन। तो डेकागन में क्या होगा? तो डेकागन में होगा नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? 10। अब इसका फिगर कैसा बनेगा? देखिए बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको क्या बोलेंगे? डेकागन। ओके बच्चों, तो ये हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों? ये हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। यानी पॉलीगन हमारे इतने टाइप के होते हैं, है ना? ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल्स क्या होते हैं? देखिए वेरी इजी। डायगोनल में प्यारे बच्चों बहुत आसान है। डायगोनल का मीनिंग होता है, जैसे सपोज दैट कि एक ट्राइंगल लिया मैंने। क्या बनाया? एक ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल है, अंडरस्टूड? तो हम इसमें डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं क्या? बताइए, है ना? तो इसमें तो कोई डायगोनल हम ड्रॉ कर नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि ट्राइंगल के अंदर हम एक कंडीशन में ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जैसे सपोज़ हमने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। तो सपोज़ ये ए बी सी और ये क्या है? ओ। तो डायगोनल कितने हो गए इसमें? 3। लाइक ओ ए, ओ बी, ओ सी, है ना? और ए बी, बी सी, सी ए, ये क्या है? साइड्स। अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में एक हमने ये डायगोनल खींच दिया, दूसरा डायगोनल ये खींच दिया, है ना? तो ये इससे क्या, जैसे सपोज़ ए बी सी डी,
तो इसमें हमारे डायगोनल्स क्या होंगे, AC और BD। आए समझ में। और क्या कर सकते हैं, सपोज़ हम एक पेंटागन बनाएं। पेंटागन यानी जो 5 लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है। तो ये ABCD और E। तो देखिए A को B से तो नहीं मिला सकते क्योंकि ये तो साइड है, तो हम डायगोनल खींचेंगे तो A को C से मिला देंगे, A को D से मिला देंगे। तो A से हम 2 डायगोनल खींच सकते हैं, AC और AD। अब B से खींचिए तो देखो B को C से नहीं मिला सकते, लेकिन B को D से मिला सकते हैं और B को E से मिला सकते हैं। तो BD और BE हो गया। C से देखो CD को नहीं मिला सकते, CD तो साइड है, तो C से E को मिला सकते हैं और C से A को मिला चुके हैं। तो CE और CA ये डायगोनल्स हो गए। D को देखो, D से हम डायगोनल्स कौन कौन से खींच सकते हैं, एक तो B से तो ऑलरेडी खींचा हुआ है, एक D से A से खींचा हुआ है, तो अब कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें डायगोनल्स कितने हुए हमारे, तो इसमें डायगोनल्स हुए, देखो जो A से खींचा तो A से खींचा तो AC AD, जो B से खींचा वो BD और BE, जो C से खींचा वो CE, C से खींचा वो CE और बस, है ना। ये हम इसमें डायगोनल्स खींच सकते हैं इतने सारे। अंडरस्टूड। चलिए, तो डायगोनल्स प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया। ओके, अब हम सीखेंगे 4 स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलीगन, है ना। 4 प्रकार के हम पॉलीगन्स के बारे में सीखेंगे। कौन कौन से, एक तो कॉनकेव, एक हम सीखेंगे कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव। अब कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, देखिए कॉनकेव तो ऐसे पॉलीगन्स को हम कॉनकेव पॉलीगन्स कहते हैं जिसका एक एंगल 180 डिग्री से मोर देन हो, है ना। वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज डैट मैंने, देखिए मैंने एक पॉलीगन बनाया ABCD। अब बच्चों इसे हम कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, देखिए क्योंकि देखो ये जो एंगल है, दिस एंगल कौन सा, CDB, ये क्या है, मोर देन 180 डिग्री। आप जानते हैं कि जो स्ट्रेट एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो एग्जैक्ट जो 180 डिग्री का एंगल होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अब अगर आप इसे, इस लाइन सेगमेंट को अगर आप नीचे ले जाते हैं ऐसे, है ना, तो आप जानते हैं कि अब ये जो एंगल होगा, ये दिस एंगल, वो मोर देन 180 होगा ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो इसमें जो डी पे जो एंगल बन रहा है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो मोर देन 180 डिग्री है। तो ये क्या है, कॉनकेव पॉलीगन। अंडरस्टूड बच्चों। ओके, अब हम आपको समझाते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन, अब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा, देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो कॉन्वेक्स में क्या होगा प्यारे बच्चों कि ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री, ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री, प्रत्येक एंगल 180 डिग्री से छोटा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज़ मैंने कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया,
ठीक है, ABCD, हम इसे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, ईच एंगल क्या है? लेस देन 180 डिग्री। अगर सपोज़ मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, दिस इज़ ऑल्सो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। क्यों? क्योंकि इसके जो तीनों एंगल हैं वो क्या हैं? लेस देन 180 डिग्री। तो दिस इज़ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अंडरस्टूड? चलिए, अब कॉन्वेक्स पॉलीगन हमने कॉनकेव पॉलीगन समझ लिया, कॉन्वेक्स समझ लिया। अब हम समझते हैं रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं, है ना? रेगुलर पॉलीगन, तो देखिए रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है ऐसा पॉलीगन, पॉलीगन which have all sides equal, all sides equal। ऐसे पॉलीगॉन को हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं जिसकी ऑल साइड्स कैसी हों? इक्वल हों। फॉर एग्जांपल जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल, सपोज़ मैंने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया, तो आप ये देखिए कि इस इक्विलैटरल ट्राइंगल में AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन। अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊं, क्या बनाऊं? स्क्वायर। सपोज़ ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, तो ABCD, इसमें क्या है? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। इसमें क्या था? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या है? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, मतलब ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम? रेगुलर पॉलीगन। अगर सपोज़ हम एक पेंटागन बनाएं, रेगुलर पेंटागन, तो बना सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5, है ना? ऑल साइड्स देखो इक्वल हैं, तो ये भी क्या है? रेगुलर पॉलीगन। प्यारे बच्चों, आपको रेगुलर पॉलीगन समझ में आ गया होगा। अब एक अरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? देखिए, अरेगुलर पॉलीगन ऐसे पॉलीगन्स को अरेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं जिनकी साइड्स इक्वल नहीं होती, है ना? मतलब वो पॉलीगन तो होते हैं, लाइन सेगमेंट से भी मिलके बने होते हैं, लेकिन उनकी साइड्स इक्वल नहीं होती। जैसे देखिए अरेगुलर पॉलीगन, फॉर एग्जांपल ऐसे पॉलीगन्स को अरेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं जिनकी साइड्स कैसी होती हैं? डिफरेंट। जैसे मैं एक ट्राइंगल बनाया मैंने, सपोज़ कोई भी, लाइक देखिए ये ट्राइंगल है ABC, सिंपल क्लोज फिगर है, लाइन सेगमेंट से भी मिलके बनाए, लेकिन ये पॉलीगन तो है, लेकिन ये अरेगुलर पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें तीनों साइड कैसी हैं? डिफरेंट लेंथ हैं। अगर सपोज़ मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना दूं, ऐसे ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये भी अरेगुलर पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि देखो इसकी जो लाइन सेगमेंट हैं उनकी लेंथ कैसी है? डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। अंडरस्टूड? तो प्यारे बच्चों, ये हमने सीखा पॉलीगन्स के बारे में। अब देखिए, आपको एक प्रॉपर्टी बताते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। जैसे आपको पता होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्राइंगल के लिए। ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है ABC। सपोज़ हम इसको मान लें एंगल 1, इसको मान लें एंगल 2 और इसको मान लें एंगल 3, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? तो इन ट्राइंगल ABC
बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल्स के लिए भी पढ़ते हैं हम। तो क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है, देखिए, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होगा, क्लोज फिगर होगा जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो। तो लाइक ए बी सी डी, है ना, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो जब हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। ज़रूरी नहीं है आप 1 2 3 4 लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। अंडरस्टूड प्यारे बच्चों। तो ये तो था एंगल सम प्रॉपर्टी। अब मैं आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज़ ऑलवेज हेल्प यू when any polygon is given and you have to find out the angle sum, है ना। जैसे ट्राइंगल के लिए हमने पढ़ लिया कि ट्राइंगल में किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हमने एक क्वाड्रिलेटरल्स के लिए भी पढ़ लिया, किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब सपोज दैट अगर पेंटागन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, पेंटागन, और आपसे ये पूछा जाए कि किसी पेंटागन के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, तो प्यारे बच्चों आपको प्रॉब्लम होगी। हेक्सागन के लिए पूछा जाए, हेप्टागन के लिए पूछा जाए, ऑक्टागन के लिए पूछा जाए, नोनागन के लिए पूछा जाए, डेकागन के लिए पूछा जाए, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए। सपोज दैट देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर एनी पॉलीगन, किसी भी दुनिया का कोई भी पॉलीगन हो, आपको बस उसकी नंबर ऑफ साइड्स पता होना चाहिए कि वो कितनी साइड से मिलकर बनाएं, आप उसका एंगल सम बता सकते हैं। कैसे, देखो एक फार्मूला बता रहा हूँ मैं। फार्मूला क्या है, फार्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, वेयर जहाँ n क्या है, n इज़ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। सपोज दैट देखिए ये जो मैंने आपको फार्मूला जो लिखा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, n-2 इंटू 180 डिग्री। आप इससे कैसे पता करेंगे, इसको देखो करते हैं। सपोज़ हमने एक ट्राइंगल ले लिया, क्या ले लिया हमने, ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं, n इक्वल टू 3। अब हम इस फॉर्मूले से, इसका एंगल सम प्रॉपर्टी से हम देखते हैं कि इसके किसी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। n की जगह पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 3, तो 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। 3 - 2 1 का 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री। तो देखिए हम जानते हैं, अभी हमने आपको बताया भी था कि किसी ट्राइंगल के तीनों
इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वाड्रिलेटरल के लिए चेक करते हैं। क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं 4। एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है या 4 साइड से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सेकंड क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं 4। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो n यानी नंबर ऑफ साइड्स, और क्वाड्रिलेटरल में साइड्स कितनी होती हैं 4। तो 4-2 इंटू 180 डिग्री। 4-2 2 मल्टीप्लाई 180, तो 180 का 2 से इंटू करेंगे 360 डिग्री। देखिए अभी हमने आपको क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी बताई थी। किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री, है ना। आप पेंटागन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको। पेंटागन जैसे सपोज़ कोई पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन। क्या है, एक वर्ड यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, रेगुलर पेंटागन। तो रेगुलर पेंटागन का मतलब होता है कि जिसकी ऑल साइड्स मतलब ऑल 5 साइड्स आर इक्वल, है ना। तो रेगुलर पेंटागन होगा तो n इक्वल टू कितना होगा 5 होगा। अब अगर हम यहाँ पर यूज़ करें फार्मूला, तो फार्मूला हमारा क्या है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n यानी नंबर ऑफ साइड्स, तो कितना है 5-2 मल्टीप्लाई 180। अब 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 मल्टीप्लाई 180, तो 180 18 3 54 540। अंडरस्टूड। तो ये हमने आपको बताया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीगन। एक और है बेटा, एक और आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बताता हूँ। अभी हमें किसी पॉलीगन की साइड्स पता है तो हम उसके इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। सपोज डैट अगर हमें किसी पॉलीगन्स का हमें क्या पता हो, हमें ये पता हो कि भाई वो कौन सा पॉलीगन है ना। जैसे मान के चलिए कि वो रेगुलर पेंटागन है। अब रेगुलर पेंटागन है तो हमें मालूम है कि भाई उसका जो उसकी एंगल जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होगा वो कितना होगा 540। अब हमें नंबर ऑफ साइड्स बताना है, तो नंबर ऑफ साइड्स हम कैसे निकाल सकते हैं कि हम क्या करेंगे कि जैसे सपोज डैट मैं आपको समझाता हूँ। चलिए तो तब तक आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है।